अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो वर्ष के चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम अक्षय या अक्षया इसलिए है क्योंकि इसे अक्षय धन और सफलता के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं और लोग इसे धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। अक्षय तृतीया को सोने या आभूषणों की खरीदारी, वस्त्रों की खरीदारी, नया उद्यान या खेती की शुरुआत, वाहनों या घर की खरीदारी, विवाह या गृह प्रवेश जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन को नए आरंभों, सफलता और संपत्ति की प्राप्ति के लिए भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को विभिन्न कार्यों के लिए नए आरंभों के लिए शुभ माना जाता है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार, नवीनतम वस्त्र या आभूषण की खरीदारी आदि। अक्षय तृतीया को प्रतिदिन धार्मिक कर्मों का आरंभ करने के लिए भी शुभ माना जाता है, जैसे पूजा, दान, व्रत आदि। किसान अक्षय तृतीया को खेती के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार मानते हैं, जैसे कि बीज बोने, खेतों की तैयारी करने और नई फसल की शुरुआत करने के लिए। अक्षय तृतीया को सफलता, धन और सुख के लिए एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। लोग इस दिन धन, संपत्ति और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। अक्षय तृतीया भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है और उसका महत्व भी वहाँ अलग अलग हो सकता है। पश्चिम बंगाल में अक्षय तृतीया को खेती के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। किसान इस दिन पूजा और व्रत करते हैं और अनुभवों के अनुसार अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। राजस्थान में अक्षय तृतीया को विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। लोग इस दिन विवाह के लिए मुहूर्त चुनते हैं और शुभ काम की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया को गौरी पूजा के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं और अन्य धार्मिक कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में अक्षय तृतीया को बसंत पंचमी के साथ ही माना जाता है। लोग इस दिन सरस्वती पूजा करते हैं और बच्चों को शिक्षा के लिए आशीर्वाद देते हैं। केरल में अक्षय तृतीया को आत्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दिन से कई दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो हमारे समाज में काफी लोकप्रिय है, जैसे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था। यह वो दिन भी है जब देवी पार्वती भोजन की देवी अन्नपूर्णा के अवतार में प्रकट हुई। यह वो दिन है जब वेद व्यास ने भारतीय महाकाव्यों में से एक महाभारत लिखना शुरू किया था, जिसे भगवान गणेश ने उन्हें सुनाया था। दिलचस्प बात यह है कि कहा जाता है कि इसी दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था, जिससे उन्हें जरूरतमंदों को खिलाने के लिए असीमित भोजन मिलता था। यह वो दिन भी है जब कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय का आशीर्वाद दिया था और जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी तो उसकी साड़ी लंबी कर दी थी। तीर्थंकर ऋषभ, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है, इसी दिन अपना 1 वर्ष का उपवास समाप्त किया था। अक्षय तृतीया जैनियों के लिए भी शुभ है, क्योंकि इस दिन पहली आहारचर्या भिक्षुओं के लिए भोजन तैयार करने और परोसने के दिशा निर्देश की स्थापना की गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वो दिन था जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी दिन सत्य युग का अंत और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद भगवान कुबेर को धन के संरक्षक के रूप में अपना पद प्राप्त हुआ। इस दिन भगवान कृष्ण अपने गुरुकुल के परम मित्र सुदामा से मिले थे और उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद दिया था। आदि शंकराचार्य ने उस गरीब जोड़े की मदद करने के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया, जिन्होंने उन्हें भिक्षा के रूप में अपना एकमात्र भोजन दिया था। ब्रह्मा ने अपना कर्म, संसार की रचना अक्षय तृतीया पर शुरू किया। इस तरह भारत के विभिन्न हिस्सों में अक्षय तृतीया के विभिन्न परंपरागत और धार्मिक महत्व होता है, जो उनके विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में व्यापकता दर्शाता है। ये त्योहार भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।